Hello students, in the last video we studied your class 10th chapter number 13's 3 days to see part 1. Now in this video we are going to study the part 2 of the chapter. In the last video we studied that how Helen Keller wanted to see only for 3 days. Bad luck or unfortunately she couldn't see in her lifetime but it was her wish टू सी फॉर द 3 days और वो वहाँ पे पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रही हैं कि अगर उन्हें 3 दिन के लिए आंखें मिल जाएगी सो व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू एंड व्हाट शी इज़ गोइंग टू सी इन द वर्ल्ड। तो वो जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट डे का पूरा वर्णन जाना था कि वो पहले दिन क्या क्या करना चाहती हैं, सेकेंड डे को हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे वो बताती हैं कि सेकेंड डे पे मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ जाऊँगी और उस चमत्कार को, उस नज़ारे को देखना चाहूँगी जहाँ दिन जो है वो आता है, रात जाती है, सूरज उगता है, सूर्योदय के उस चमत्कार को, उस समय को वो देखना चाहेगी क्योंकि अंधा व्यक्ति लाइफ में पहली बार सूर्योदय देख रहा है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उसे कितना अच्छा लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम पहली बार किसी ऐसी जगह जा रहे हो या हम पहली बार बर्फ़ को देखें, है ना, जब हम हिमालय की ओर या केदारनाथ या फिर हम कोई भी ठंडे इलाके शिमला कश्मीर की ओर जाएं, मनाली जाएं और हम पहली बार जब बर्फ़ देखेंगे तो हमारी आँखों को कितना सुकून उस नज़ारे को देखने के बाद मिलेगा क्योंकि जो चीज़ हमने आज तक देखी नहीं है उनको जब हम पहली बार देखेंगे, नेचर का वो शानदार रूप हम जब देखेंगे तो हमारी आँखों को क्या सुकून मिलेगा। वही सुकून वो लेना चाहती थी अपनी लाइफ टाइम में, वो देखना चाहती थी लेकिन कभी नहीं देख पाई। लेकिन इतनी ऑड्स के बावजूद उन्होंने किस तरह से स्टडी को परफॉर्म किया, स्टडी करी, पढ़ाई करी, ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी अपनी, दैट इज़ तो बिल्कुल सैल्यूट किया जाना चाहिए इस चीज़ के लिए तो हेलन केलर को, और बहुत ही मोटिवेट करती है वो जनरेशन को। तो चलिए देखते हैं कि वो सेकेंड डे पे क्या क्या करना चाहती हैं। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हैस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। ग्लिम्स मतलब होता है झलक देखना एक, और वो कहती है कि ये जो आज का सेकेंड डे होगा मैं दुनिया की झलक को देखना चाहती हूँ। इस दिन पूरा दिन डिवोट उसी पे करूँगी, पास्ट एंड प्रेजेंट, जो बीत गया उसे, जो वर्तमान है उसे। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस। मैं देखना चाहूँगी कि इंसान ने कितनी तरक्की करी है, द कैलिडोस्कोप ऑफ द एजेस। और ये जो युग बीते उसमें जो हम बड़ी बड़ी बातें करते थे मानव तरक्की कर चुका है, मैं देखना चाहती हूँ कि इंसान ने कितनी तरक्की की है। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस इन टू वन डे। हालांकि कैसे मैं एक दिन में वो सब जो युगों युगों तक चला उसे एक दिन में कैसे समेटूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। सो ऑन दिस माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड ट्राई टू प्रोब इन टू द सोल ऑफ अ मैन थ्रू हिज आर्ट। तो मैं इंसान के अंदर की आत्मा में उसकी कला के द्वारा झांकना चाहूँगी दूसरे दिन। द थिंग्स आई न्यू थ्रू टच आई शुड नाउ सी। जिन चीज़ों को मैं सिर्फ छूकर जानती थी कि ये चीज़ हाँ भाई ये कोई आर्ट बनाई गई है, कोई पेंटिंग है, जिसे मैं सिर्फ छूती थी और मुझे पता चलता था कि ये चीज़ वो है, आंखें आ गई है, आई नहीं है, इमेजिन कर रही है कि आंखें आ गई है तो मैं अब उनको देखना चाहूँगी। ओह देयर इज़ सो मच रिच मीनिंग एंड ब्यूटी इन द आर्ट ऑफ एजेस फॉर यू हु हैव आइज़ टू सी। वो हमसे कह रही है कि आप लोग जिनके पास आंखें हैं, आपके पास इतना सारा सौंदर्य बिखरा पड़ा है, इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए जो युगों युगों से चली आ रही हैं। कैसे आप उन सबको इग्नोर कर जाते हो। वो अंधी है, वो जानती हैं आँखों का महत्व क्या है। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे ऑफ साइट आई शुड स्पेंड एट द थिएटर। मेरी जो शाम होगी दूसरे दिन की वो मैं थिएटर में बिताना चाहूँगी और एट द मूवीज़, या मैं मूवी देखना चाहूँगी। इवन नाउ आई ऑफन अटेंड थियोरेटिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑल सॉर्ट्स। वो कहती है कि हाँ जब मैं अंधी गूंगी बहरी थी ना तब भी मैं थिएटर्स में तो जाती थी क्योंकि मुझे मिसेस सुलिवन जो है वो पास में डिस्क्राइब किया करती थी या समझाया करती थी, है ना, कि वहाँ क्या चल रहा है। बट द एक्शन ऑफ द प्ले मस्ट बी स्पेल्ड इन टू माई हैंड्स बाय अ कंपेनियन, है ना। तो वो क्या कहती है कि मुझे अपने हाथों से बस समझा दिया जाता था कि वहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे दोस्त मेरे साथी जो मुझे लेके जाते थे। बट हाउ आई शुड लाइक टू सी विथ माई ओन आइज़।
द फैसिनेटिंग फिगर ऑफ हेमलेट। हेमलेट बहुत ही एक प्रसिद्ध नाटक है विलियम शेक्सपियर का, और वह कहती है कि जो हेमलेट विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था, उसके ड्रामा को जो अलग अलग लोग परफॉर्म करते रहते हैं स्टेजेस पे, थिएटर के अंदर, तो मैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको अपनी लाइव आंखों से देखना चाहूँगी, जो अब तक मेरे को सिर्फ हाथों से समझा के या डिस्क्राइब किए गए थे। और द गस्टी फल्स्टाफ अमिड कलरफुल एलिब्रेशन ट्रैपिंग्स, जो उसके किरदारों के नाम आ रहे हैं हेमलेट के, कि वो जो लोग हैं जो कलरफुल ड्रेसेस में होंगे, उन सबको मैं देखना चाहूँगी। द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंजियस टू डिस्कवर न्यू डिलाइट्स। अगली सुबह फिर से मैं उस सुबह के नज़ारे को कैसे छोड़ सकती हूँ जिसमें मुझे उत्सुकता से भर दिया है, जो खुशी है उसको मैं देखना चाहूँगी। अगेन थर्ड डे भी, फॉर आई एम श्योर दैट फॉर दोज हु हैव आइज़ विच रियली सी द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परपेचुअली न्यू रिवलेशन ऑफ ब्यूटी। मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास देखने के लिए आँखें हैं, वो जब जब सुबह को अगली देखते होंगे, उस नज़ारे को देखते होंगे, तो प्रकृति की नई नई सुंदरताएं उनके सामने अपने रिवील होती होगी, खुलती चली जाती होगी। दिस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इमेजिन्ड मिरेकल इज़ टू माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। अब वो अपने तीसरे और आखिरी दिन का वर्णन कर रही है, क्योंकि उसको जो उम्मीद है कि मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए आंखें मिल जाए। टुडे आई शैल स्पेंड इन द वर्क डे वर्ल्ड ऑफ द प्रेजेंट। आज मैं कामकाजी लोगों को देखना चाहूँगी, दुनिया के वर्तमान में जो कामकाजी लोग हैं, कामकाज कैसा होता है। अमिड हार्ट्स ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के व्यापार करने के लिए जो लोग निकले हैं बाहर, किस तरह से वो बिज़ी हैं पैसा कमाने में, मैं उन्हें देखना चाहूँगी। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क जैसा बड़ा शहर जहाँ पे लोग आते ही कमाने के लिए हैं, उस समय भी लोग, न्यूयॉर्क बड़ी सिटी थी, आज भी बड़ी सिटी है, तो कितनी सारी एक्टिविटीज़, कितने सारे बिजनेस यहाँ चलते हैं, मैं देखना चाहूँगी उसे। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। और ये सिटी इतनी प्यारी थी कि मेरा डेस्टिनेशन भी यही बन गया, मैं भी यहीं आके रहने लगी, इस शहर को मैं देखना चाहूँगी। आई लुक अहेड एंड बिफोर मी राइज द फैंटास्टिक टावर्स ऑफ न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में ये जो बड़े बड़ी बिल्डिंग है, वो जो बड़े बड़े टावर खड़े हो गए हैं, इन्हें देखना चाहूँगी, कैसे ये उगे और कैसे चढ़ते चले गए ऊपर अपने मचानों पे। अ सिटी दैट सीम्स टू हैव स्टेप्ड फ्रॉम द पेजेस ऑफ फेयरी स्टोरी। एक ऐसा शहर जो परियों की कथाओं से निकल के आता हुआ दिखता है कि कैसे तरक्की कर गया ये बिल्कुल तेज़ी से। व्हाट एन ऑ इंस्पायरिंग साइट, कितना शानदार नज़ारा होगा वो। दिस ग्लिटरिंग स्पायर्स, दिस वास्ट बैंक्स ऑफ स्टोन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स सच एज द गॉड्स माइट बिल्ड फॉर देमसेल्व्स। ऐसा लगता है कि खुद ईश्वर ने अपने लिए ये बड़ी बड़ी स्टील की बिल्डिंगें, स्ट्रक्चर्स, ये पत्थरों के जो है ना बड़े बड़े ना किनारे बनाए हैं, ये बड़ी बड़ी चमकदार नज़ारे बनाए हैं। ऐसा लगता है भगवान ने खुद इस शहर को तैयार किया हो। नाउ आई बिगिन माई राउंड ऑफ द सिटी। अब मैं इस शहर का चक्कर काटना चाहूँगी। फर्स्ट आई स्टैंड एट अ बिज़ी कॉर्नर। मैं किसी एक बिज़ी कॉर्नर पे खड़ी हो जाऊँगी, मेरेली लुकिंग एट पीपल ट्राइंग बाय साइट ऑफ देम टू अंडरस्टैंड समथिंग ऑफ देयर लाइफ्स। मैं लोगों को देखना चाहूँगी एक कॉर्नर में खड़े होकर, उनकी ज़िंदगियों को समझना चाहूँगी। आई सी स्माइल्स, मैं मुस्कानें देखूँगी, एंड आई एम हैप्पी, और उनको मुस्काता देखकर मैं मुस्कुराऊँगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन, मैं देखूँगी कि लोग कितने डिटर्मिनेशन से काम कर रहे हैं, एंड आई एम प्राउड, और मैं गर्व महसूस करूँगी कि मैं अमेरिकन हूँ या मैं इस शहर की वासी हूँ। आई सी सफरिंग, हो सकता है मैं दुख भी देखूँ, एंड आई एम कंपेशनेट, और मुझे उनके लिए जो कंपेशन होगा, उनके लिए मुझे काफ़ी सिंपैथी भी होगी। माई थर्ड डे ऑफ साइट इज़ ड्राइंग टू एन एंड। जब मेरा तीसरा दिन, देखने वाला तीसरा दिन अपने अंत की ओर आएगा, परहैप्स देयर आर मैनी सीरियस परस्यूट्स टू विच आई शुड डिवोट द फ्यू रिमेनिंग आवर्स। कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर मुझे अपनी आखिरी देखने के कुछ घंटे बिताना चाहिए, बट आई एम अफ्रेड ऑन द इवनिंग ऑफ द लास्ट डे आई शुड अगेन रन अवे टू द थिएटर। लेकिन मैं ये मुझे डर नहीं है, एक्चुअली वो कहती है कि मेरे को थिएटर इतने पसंद हैं कि मैं तो वापस से थिएटर ही जाना चाहूँगी, टू हिलेरियस फ़नी प्ले, और मैं आज एक कॉमेडी देखना चाहूँगी, सो दैट आई माइट अप्रिशिएट द ओवरचर्स ऑफ कॉमेडी इन द ह्यूमन स्पिरिट। तो जो मानव के अंदर
जो कॉमेडी की भावनाएं हैं मैं उसे भी महसूस करना चाहूँगी। एट मिडनाइट माई टेम्परेरी रिस्पाइट फ्रॉम ब्लाइंडनेस वुड सीज। और मिडनाइट आते आते जो मुझे 3 दिन मिले थे वो ख़त्म होने को आ जाएंगे। अंधेरी दुनिया फिर से स्वागत के लिए खड़ी होगी। एंड परमानेंट नाइट वुड क्लोज इन ऑन मी अगेन। और एक परमानेंट नाइट वापस से मेरी आंखों में समा जाएगी। नेचुरली इन दोज 3 days आई शुड नॉट हैव सीन ऑल आई वॉन्टेड टू सी। हाँ, 3 दिनों में मैं वो सब कुछ तो नहीं देख पाऊँगी जो मैं देखना चाहती थी। ओनली व्हेन डार्कनेस हैड अगेन डिसेंड अपॉन मी शुड आई रियलाइज़ हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन। और जब वो अंधेरा छाएगा तो मुझे एहसास होगा कि मैंने कितनी सारी चीज़ों को देखना छोड़ दिया या फिर मैं देख नहीं पाई क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही दिन मिले थे। आई हु एम ब्लाइंड कैन गिव वन हिंट टू दोज हु सी। मैं जो अंधी हूँ उन लोगों को हिंट दे सकती हूँ जो देख सकते हैं। वन एडमोनिशन टू दोज हु वुड मेक फुल यूज़ ऑफ द गिफ्ट ऑफ साइट। कि वो जो भगवान ने आपको आँखों के रूप में गिफ्ट दिया है उसका आप कैसे उपयोग करें। यूज़ योर आइज़ एज इफ़ टुमारो यू वुड बी स्टिकन ब्लाइंड। आपकी आँखों का इस तरह से उपयोग करें जैसे कि कल आप अंधे हो जाएंगे तो आप क्या देखना छोड़ दोगे। एंड द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड टू अदर सेंसेस। ऐसा ही आप अपने कानों के लिए, आपके ज़बान के लिए, सबके लिए सोच सकते हैं। हियर द म्यूज़िक ऑफ वॉइसेस। आप आवाज़ों का म्यूज़िक सुने, पक्षियों की चहचहाहट सुने। द माइटी स्ट्रेंस ऑफ द ऑर्केस्ट्रा सुने। एज इफ़ यू वुड बी स्ट्राइकन डीप टुमारो। का क्या पता कल आप बहरे हो जाएं। टच ईच ऑब्जेक्ट। हर चीज़ को छुएं। यू वांट टू टच एज इफ़ टुमारो योर टेक्टाइल सेंस वुड फेल। आप किसी चीज़ की छुअन महसूस ना कर पाएँ तो कल क्या। फूलों की खुशबुएं सूंघें, खाने को टेस्ट करें, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। क्या पता कल आप ना स्मेल कर पाए ना टेस्ट ले पाएँ। आपके जितने भी सेंसेस हैं उनका पूरा उपयोग करें, ऐसा वो कहती हैं। ग्लोरी इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर एंड ब्यूटी विच द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू। वो सारी सुंदरता है, वो सारी खुशियाँ जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपके सामने उड़ेली है, खुलासा की है। द सिवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट विच नेचर प्रोवाइड। और जो प्रकृति ने आपको दिया है। बट ऑफ ऑल दी सेंसेस आई एम श्योर द साइट मस्ट बी द मोस्ट डिलाइटफुल। लेकिन मैं पक्के यकीन से कह सकती हूँ कि जितने भी सेंसेस हैं उनमें आँखें सबसे ज़्यादा खुशनुमा हैं, सबसे ज़्यादा कीमती हैं। क्योंकि वो अंधी थी तो शायद उनसे बेहतर ये बात कोई नहीं बता सकता। सो इट वॉज़ द एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।